दोस्तों, आज मैं आपको पति पत्नी कहानियाँ श्रृंखला की कहानी नंबर 25 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है पति की बेवफाई। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सोहम, तुम अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हो। शादी के 10 साल बाद भी सोनू मोनू से ज्यादा मुझे तुम्हारा ख्याल रखना पड़ता है। जल्दी जल्दी टिफिन तैयार कर दी, नमिता बोली जा रही थी और सोहम फोन आने पर बदहवास सा भागने लगा। उफ, टिफिन तो लेते जाओ, कहते हुए हाथों में टिफिन पकड़े नमिता उसके पीछे लगभग दौड़ ही पड़ी। टिफिन लेते ही सोहम की गाड़ी धुआं उड़ाती चली गई। नमिता को अब जाकर फुर्सत से चाय पीने का मौका मिला। शादी के 5 साल तक उनके कोई संतान नहीं थी। तब सुबह की चाय नमिता और सोहम हमेशा साथ पीते थे। पड़ोस में रहने वाली कांता चाची का जिक्र छेड़ते हुए नमिता उदास होकर जब कभी बताती कि पता है सोहम, कांता चाची के दोनों बेटे विदेश में बस गए हैं, पर वे अकेली रहते हुए भी शान से कहती हैं कि साथ नहीं रह सकते तो क्या हुआ, कुदरत ने उन्हें 2-2 बेटे तो दिए हैं। यह बताते बताते जब नमिता लगभग रुआंसी सी हो जाती, तब सोहम प्यार से उसका हाथ थाम कर कहता, डॉक्टर ने कहा है ना कि जल्दी ही हमारे घर भी प्यारा सा बच्चा आएगा, तुम बिल्कुल परेशान ना हो। यह सुन नमिता शीघ्र ही सहज हो जाती। सोहम का अपना तत्व पूर्ण स्पर्श उसे एक नए आत्मविश्वास से भर देता। नमिता की पड़ोसिन रीना रेडियो आरजे की नौकरी करती थी। उसकी नन्ही बेटी टीना नमिता को बड़ी प्यारी लगती। एक दिन नमिता दोपहर को बालकनी में खड़ी थी। रीना के घर पर नजर पड़ी तो देखा नन्ही टीना अपना स्कूल बैग लिए दरवाजे के बाहर बैठी है। नमिता का दिल ममता से भर आया। अतः टीना को घर बुलाकर कुछ स्नैक्स खाने को दिए। फिर रीना को फोन किया तो पता चला कि अचानक किसी मीटिंग की वजह से उसे आज आने में देर हो जाएगी। तब नमिता ने उसे टीना का ध्यान रखने का आश्वासन दिया। रीना जब ऑफिस से आई तो अपनी बेटी का ध्यान रखने के लिए नमिता का आभार व्यक्त किया। आगे से तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोबारा कभी ऐसा हुआ तो मैं खुशी से टीना को अपने पास बुला लूंगी, नमिता ने खुशी से कहा। नमिता की यह कहने पर रीना बोली, धन्यवाद नमिता, लेकिन अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैंने एक प्ले स्कूल में बात कर ली है। अपने स्कूल से टीना सीधे वहां पहुंच जाया करेगी। फिर शाम को ऑफिस से लौटते हुए मैं उसे ले आया करूंगी। तो तुम्हें टीना का मेरे साथ रहना पसंद नहीं? नमिता उदास होते हुए बोली। तो रीना प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखती हुई बोली, ऐसा कुछ नहीं है नमिता, तुम जब चाहो टीना को अपने साथ ले जा सकती हो, लेकिन मेरा मानना है कि अपनी ज़रूरतों के लिए हमें स्वयं जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मेरे पति के 3 फार्म हाउस हैं। उनका ज़्यादातर समय उनके देख रेख में ही बीत जाता है। मैं चाहूँ तो नौकरी छोड़कर आराम से घर पर रह सकती हूँ, लेकिन मैं आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ। अपनी कमाई का जो सुख होता है मैं उसे खोना नहीं चाहती। नमिता
रीना की बातों से बड़ी प्रभावित हुई। उसके मन में भी अपनी कमाई का सुख पाने की इच्छा बलवती होने लगी। फिर उसे जल्द ही इसका मौका भी मिल गया। रीना के ऑफिस में कोई सहकर्मी अचानक बीमार पड़ गई। रीना ने नमिता को अस्थायी तौर पर अपने ऑफिस में काम करने का प्रस्ताव दिया, तो नमिता ने तुरंत स्वीकार कर लिया। आत्मविश्वास से भरी नमिता की आवाज से रीना के बॉस प्रभावित हुए। कुछ ही दिनों में नमिता की आवाज रेडियो पर लोकप्रिय होने लगी। नमिता को जल्द ही स्थायी तौर पर काम करने का प्रस्ताव मिला। वह बेहद खुश थी। सोहम से उसे प्रोत्साहन मिला तो वह रेडियो की दुनिया में अपनी पहचान बनाती चली गई। इसी बीच नमिता की खुशी का तब ठिकाना ना रहा जब उसे पता चला कि वह मां बनने वाली है। नमिता ने अपने परिवार को प्राथमिकता दी। जब उसे पता चला कि उसे जुड़वा बच्चे पैदा होने वाले हैं, तो विनम्रता के साथ अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। वक्त के साथ 2 नन्हे राजकुमार उसके जीवन में आए, तो वह निहाल हो उठी। 2 बच्चों की एक साथ देखभाल से नमिता थक कर चूर हो जाती, लेकिन सोहम बच्चों की देखभाल में उसकी मदद करने की बजाय अपना ज्यादातर समय ऑफिस को देता था। वह जब कभी सोहम को अपने बच्चों की किलकारियां सुनाने की कोशिश करती, सोहम उसे उतना ही दूर भागता महसूस होता। वह जितना ज्यादा सोहम के करीब जाना चाहती, वह उससे उतना ही दूर जाता रहा। वह समझ नहीं पाती कि जुड़वा बच्चे पैदा करके आखिर उसने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया कि सोहम उसे अपने से दूर करना चाहता है। धीरे धीरे नमिता समझने लगी कि सोहम को अब उसका स्पर्श पसंद नहीं आता। अब सोहम जब तब ऑफिस के दौरे पर रहने लगा। अपने दोनों बच्चों की परवरिश की पूरी जिम्मेदारी नमिता के कंधों पर आ पड़ी। कुछ ही दिन पहले तो उसने अपने बच्चों का 4था जन्मदिन मनाया था। सोहम उस दिन भी मेहमानों की तरह आखिर में आया था। उस दिन नमिता ने कुछ लोगों को सोहम के बारे में कुछ कानाफूसी करते सुना, मगर उसने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद एक ऐसी घटना घटी कि उसने नमिता का नजरिया ही बदल दिया। हुआ यह कि एक दिन अचानक रीना उसके लिए एक इनविटेशन कार्ड लेकर आई। रेडियो स्टेशन के लोग पूर्व कर्मचारियों के लिए एक पार्टी रख रहे थे, जिसमें नमिता भी आमंत्रित थी। सोहम ऑफिस के दौरे पर गया हुआ था। बच्चों को प्ले स्कूल में छोड़कर नमिता होटल 7 स्टार में पार्टी में शामिल होने गई। वहां उसने सोहम को एक लड़की के साथ जाती देखा तो हैरान हो सोहम के पीछे भागी। उन दोनों ने रूम नंबर 301 में जाकर कमरा बंद कर लिया। उसने होटल की रिसेप्शनिस्ट से कहकर रजिस्टर में देखा तो रूम नंबर 301 के आगे मिस्टर एंड मिसेस सोहम लिखा नाम उसे मुंह चिढ़ा रहा था। नमिता को तो जैसे काटो तो खून नहीं। इसी बीच रीना उसे ढूंढती हुई वहां आकर उसे पार्टी में ले गई। रीना के पुराने बॉस कह रहे थे, नमिता, तुम्हारी आवाज को लोग आज भी याद करते हैं। तुम जब चाहो वापस आ सकती हो। यू आर मोस्ट वेलकम। नमिता
अन्य मनसक्सी वहां बैठी थी। जैसे तैसे पार्टी से निकलकर वह घर पहुंची। घर पहुंचते ही वह फूट फूट कर रो पड़ी। उसे पल पल चले जाने का एहसास कचोटने लगा। आज पहली बार उसे अपनी नारी होने पर दुख हुआ। उसने सोहम को फोन किया, पर उसका फोन बंद मिला। सोहम अगले दिन आया। नमिता ने उससे दौरे के बारे में पूछताछ की तो वह हड़बड़ा गया। नमिता ने होटल 7 स्टार का नाम लिया तो सोहम गुस्से में नमिता को भला बुरा कहता हुआ घर से बाहर चला गया। नमिता को अब समझ में आने लगा कि क्यों सोहम उससे दूर रहना चाहता है। उसे लगता था कि पिता बनने का जो गौरव वह सोहम को दे रही है, उसके बाद सोहम उसे पलकों पर बैठाकर रखेगा। लेकिन सोहम ने तो उसे अपनी जिंदगी से ही निकाल फेंका। उसने सोहम से बात करने की कोशिश की, लेकिन सोहम उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही ना हुआ। नमिता ने बहुत मिन्नतें की, अपने बच्चों की दुहाई भी दी, लड़ाई झगड़ा भी किया, लेकिन सोहम पर कोई असर ना हुआ। उसने दो टूक जवाब दिया कि वह उसे और बच्चों के खर्च देता रहेगा, लेकिन निजी जीवन में वह क्या करता है इससे उसे मतलब नहीं होना चाहिए। नमिता ने मायके वापस जाने की सोची, लेकिन फिर सोचने लगी कि जब उसके मासूम बच्चों पर दुनिया की ज़बानें तलवार की तरह बरसेंगी तो वह किस किस का मुंह बंद करती फिरेगी। वह उदासी में डूब गई। अब दिन रात सोच में डूबी रहती। अपने आप को इतना ज़्यादा अपमानित उसने कभी महसूस नहीं किया था। अचानक नमिता को अपने बॉस का "यू आर मोस्ट वेलकम" कहा वाक्य याद आया तो वह उठ खड़ी हुई। उसने फोन करके फिर से ऑफिस आने की बॉस से इजाज़त मांगी तो जवाब में यही सुनने को मिला कि "यू आर मोस्ट वेलकम"। नमिता अपमान की दुनिया से निकलना चाहती थी। वह अपनी जिंदगी के फटते बिखरते पन्नों को समेट रही थी। दिल के किसी कोने में आज भी नमिता को यह उम्मीद है कि शायद कभी सोहम को अपनी गलती का एहसास होगा। लेकिन एक सवाल यह भी है कि क्या वह उसे माफ कर पाएगी? दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी और आपके इस कहानी पर क्या विचार हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।